जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संगत को मेरा प्रणाम। कोई भूल चूक हो तो गुरु जी माफ़ कर देना। आपकी कृपा से आज पहली बार मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सोचा तो बहुत था कि मैं अपने घर में एक सत्संग करूँ। गुरु जी की इतनी मेहर हुई है मेरे ऊपर, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। टाइम ऐसा चल रहा है, कोरोना आ गया, ऊपर से बंदिशें इतनी लग गई कि मैं चाहकर भी आपका सत्संग नहीं करवा पाई। लेकिन गुरुजी, आज आपकी आज्ञा से आज मेरा मन भी बहुत था बहुत दिनों से, तो आपने मेरी विश पूरी की और आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना गुरुपाद। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी जर्नी शायद बहुत पहले से है, शायद मेरे जन्म से है, जिसको मैं नहीं समझ पाई और उन्होंने मेरे को सब कुछ समझाया। जो उनकी ब्लेसिंग्स धीरे धीरे मिलती रही, लेकिन ये ब्लेसिंग्स कहाँ से आती हैं मेरे को ड्रीम्स में, मुझे ये नहीं पता कि ये ब्लेसिंग्स मुझे मिल कहाँ से रही हैं। लेकिन गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन 2018 से शुरू हुआ। उससे पहले मेरे हस्बैंड गुरुजी के मंदिर जाने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको कहती थी कि आप कैसे मंदिर जा रहे हो यार, कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी। मैं नहीं जानती थी इनको, ना मैंने कभी इन्हें देखा था, ना मैंने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन हमारे परिवार से काफ़ी लोग जाते थे, फिर मेरे हस्बैंड भी गए तो ये कहने लगे नहीं, एक बार जाएगी तो वहाँ तुझे बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ बहुत शांति मिलती है। मैंने कहा आज तक तो कभी किसी ने कोई साथ नहीं दिया, पता नहीं भगवान भी नहीं सुनते तो ये गुरुजी क्या करेंगे हमारे लिए। मुझे कोई विश्वास नहीं था कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तू एक बार जाएगी, वो 4-5 बार चले गए थे गुरुजी के मंदिर। फिर एक दिन अचानक इनको रात को, संडे को रात को ज़बरदस्ती, नहीं मेरा पूरा परिवार जाएगा गुरुजी के यहाँ मंदिर में मत्था टेकने के लिए। ठीक है गुरुजी की आज्ञा थी, तो हम संडे को पूरी के पूरा परिवार हम गुरुजी के मंदिर चले गए। वो पहला दिन था जब मैं वहाँ गुरुजी के यहाँ गई, और यकीन मानोगे संगत जी, उस दिन जब मैं गई थी उस टाइम मेरी हालत कैसी थी। मेरे घुटने सीधे हो गए थे, मतलब इवन मैं मोड़ के बैठ नहीं सकती थी, नीचे ना झुक सकती थी, इतना पेन रहता था कमर में। तब वहाँ जाके जब मैंने पहली बार वहाँ पे एंट्री की, मंदिर में गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून सा मिला। लेकिन एक अजनबी की तरह देख रही थी कि क्या है क्या नहीं है, पहली बार गई थी। तो जब वहाँ पे गद्दी के सामने हम मत्था टेकते हैं, गुरुजी के सामने जब मत्था टेकते हैं, तो मेरे मन से सिर्फ यही निकला कि आप गुरुजी हो और आपने मुझे यहाँ बुलाया है, पर मेरी हालत देखिए, मैं झुक भी नहीं सकती, मैं मत्था भी नहीं टेक सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकती, आरती पालती मार के जैसे नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं, बैठ ही नहीं सकती। क्या करूँ, कैसे बैठूँगी? मेरे को तो इतना दर्द रहता है, मन में इतनी शंकाएँ चल रही थी कि मैं कैसे बैठूँगी। ये मंदिर ले आया हस्बैंड मेरे, लेकिन मैं बैठूँगी कैसे? तो उसके बाद फिर मैं गई, तो किसी तरीके से मत्था टेका, झुका नहीं जा रहा था, कमर में बहुत दर्द था, लेकिन झुक गई। उसके बाद वहाँ जहाँ बैठना होता है, जहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े हॉल के अंदर, वहाँ बैठी। उसके बाद बैठूँ कैसे, दर्द बहुत, घुटने साथ ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी बैठ गई किसी तरीके से, जोड़ तोड़ के बैठ के। मेरा दर्द होगा, मैं पूरा दिन पूरी रात दर्द से कराती रहूँगी। तो बैठी रही, कुछ महसूस नहीं हुआ ऐसा मेरे को, थोड़ा बहुत पेन हुआ हाँ नीचे बैठने पे। उसके बाद बस दर्शन करके हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो बाद में पता चला कि अगर हम यहाँ का लंगर प्रसाद खाते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद हम आ गए घर पे। फिर कुछ दिन के बाद फिर दोबारा हमारा जाना हुआ। तब भी मेरे मन से यही निकला कि मैं कहा गुरुजी
आप मुझे बुला तो रहे हो, मेरा बैठने की इतनी प्रॉब्लम है, मैं घुटनों में इतना दर्द है और मैं झुक नहीं सकती, आपके मत्था नहीं शीश निभा सकती। लेकिन उस दिन पहली बार मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं पहली बार आई थी मेरे को बहुत बेटर है, अब तो मतलब मैं झुक पा रही हूँ। फिर भी मैंने मत्था टेका, हम सारे बैठ गए, पूरा परिवार ही गया था उस टाइम भी, उस समय भी। गुरुजी हो सकता है कि हमारा कल्याण होगा उसमें, जो कि हमें दूसरी बार बुलाया। 2 बार होके आ गए, लेकिन जब मैं तीसरी बार गई कुछ ही महीने के बाद, और जल्दी जल्दी कॉल आ रही थी गुरुजी की, जब तीसरी बार गई तो तीसरी बार जाने के बाद जब मैं वहाँ पर लाइन में लगी हुई थी, और लाइन में लगे लगे जो सामने शिवलिंग के दर्शन होते हैं, पहली बार मैंने उस शिवलिंग को ध्यान से देखा। लेकिन उस दिन ऐसा अजीब हुआ कि मैं शिवलिंग की तरफ देख रही हूँ और शिवलिंग के अंदर से कुछ अजीब सी, मतलब ऐसा कुछ खींच रहा था मुझे अपनी तरफ कि मुझे लग रहा था कि मैं जाके शिवलिंग से ही गले लग जाऊँ। इतना ज़्यादा अटैच्ड हो रहा था, और अंदर ही अंदर से मेरे को रोना आ रहा था कि जैसे मैं बहुत तेज रो रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। लेकिन मैं बता नहीं सकती, इतनी भीड़ वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, और मैं शिवलिंग को देख के एकदम से इतना अटैच्ड हो गई। फिर अंदर गई तो जहाँ पे गुरुजी की समाधि थी वहाँ पे मैंने मत्था टेका, लेकिन अंदर से एक ऐसा निकला जैसे पता नहीं मैं कितने समय बाद यहाँ किसी अपने से मिल रही हूँ, जिन्होंने मेरे को अपनी तरफ खींचा है। उसके बाद मैंने दर्शन किए, गद्दी पे मत्था टेका तो मेरे माथे पे गुलाब के फूल की पखड़ियाँ लग गई। तो फिर मैंने कहा ये क्या लगा, मेरे को नहीं पता, बाद में देखा तो पखड़ी लगी थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ये तेरे को ब्लेसिंग मिली है, इसको तू ग्रहण कर ले, ये तेरा प्रसाद है, समझ ले। तो मैंने ऐसे करके खा लिया। उसके बाद हम घर आ गए। तो फिर कुछ दिनों में हमारे घर में एक फंक्शन था, जो कि मेरे जेठ जी के लड़के का रोका था, और उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था। वो पहला दिन था जब मैंने उनको महसूस किया, लेकिन ये मुझे तब भी पता नहीं चला। हमने जो फंक्शन अटेंड किया, उस फंक्शन में जो मेरे जेठ जी के लड़के का जो फंक्शन था, उनको स्वरूप गिफ्ट मिला गुरुजी का। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं ये देख सकूं कि गुरुजी है क्या। वहाँ जाके जो मैंने इतने बड़े बड़े स्वरूप देखे मंदिर में जाके, और मैं कहती थी इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि लास्ट टाइम इससे पहले जब स्वरूप घर में आया है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया, मेरे जेठ जी के घर में आया था। उससे पहले मैं वहाँ इतने बड़े बड़े स्वरूप थे, हम लंगर प्रसाद के लिए बैठे हुए थे। तो लंगर प्रसाद पे बैठे बैठे जैसे ही हमारा नंबर आया तो हमें पता चला कि खाना जो है, प्रसाद जो है वो हो गया, ख़त्म हो गया और दोबारा बनेगा। तो उसमें 15-20 मिनट लगेंगे। किस्मत थी, बैठे रहे हम 15-20 मिनट तक। तो उस टाइम जो सामने स्वरूप लगा हुआ था, पता नहीं मेरे को कहाँ जगह मिली, वो कॉर्नर में सामने स्वरूप दिख रहा था गुरुजी का, और मैं गुरुजी से दिल ही दिल में बात कर रही थी। उनसे अपनी सारी, मतलब ऐसे आई कांटेक्ट हो रहा था उनसे कि सब कुछ मैं उन्हें मन ही मन में बता रही थी कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। गुरुजी, अब क्या आप सच में वही हो जिसको मैं इतने सालों से पूछती आ रही हूँ, जो दिव्य शक्ति है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, या कुछ भी है, लेकिन आप वही हो। इतना कुछ, मतलब 10-15 मिनट मेरा कुछ चलता रहा अंदर ही अंदर, मैं चुप नहीं हुई, अंदर ही अंदर बोलती रही उनसे। तो फिर लंगर प्रसाद खा के हम घर आ गए। तो उसके बाद ये फंक्शन था, उस फंक्शन में मेरे जेठ जी के लड़के को स्वरूप गिफ्ट किया गया उनकी बहू के यहाँ से। तो वो उस तरफ आया, जेठ जी के यहाँ आया, वो हमारी साइड में ही रहते। तो उसके बाद रात को सोए, वहाँ से आके थके हुए थे बहुत बुरी तरीके से, रात को सोए। तो सोने के बाद 2:30 बजे के आसपास मेरे को एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैं अपनी शॉप के अंदर हूँ। एक्चुअली संगत जी मैं बताऊँ, मेरा जो घर है, जो मेरा फ्लोर है, मेरा 3rd फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर पे मेरी शॉप है अपनी, जहाँ पे हमारा अपना काम है। तो वहाँ पर उस शॉप के अंदर मैं खड़ी हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। मैं खड़ी हूँ, मैंने गुरुजी का बस वही स्वरूप देखा है जो वहाँ छतरपुर में मैं दिख कर आई थी, वही सारे स्वरूप जो लगे हुए थे।
लेकिन उस दिन जब मैं अपनी शॉप के अंदर खड़ी हुई दिखी हूँ, दरवाज़ा मेरा डोर का बंद है, 2019 की बात है ये, 2019 की बात है, जून की, जब उनका बर्थडे होता है उस दिन रात को दिखे हैं मेरे को। और एक पतला सा सांवला सा आदमी मेरे सामने खड़ा है। जैसे शॉप पे हम कस्टमर को अटेंड करते हैं उसी तरीके से मुझे दिखे, नॉर्मल तरीके से। और शॉप का दरवाज़ा बंद है और शॉप के सामने ही मेरे गली है। गली के राइट साइड मेरे हस्बैंड दिखे हैं मुझे खड़े हुए, और उनके साथ कुछ अजीब सा जैसे होता है ना, खून, ब्लड, मांस, पता नहीं क्या क्या अजीब सा गंदा सा ऐसा कुछ खड़ा हुआ है, और मेरे हस्बैंड खड़े हैं। और लेफ़्ट साइड से एक बहुत बड़ा शेर, यकीन मानोगे ब्राउन कलर का जो सबसे बड़ा लायन होता है, उसके इतने बड़े बड़े बाल, ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा है। वो मैं शॉप के अंदर हूँ लेकिन मुझे बाहर का सब कुछ दिख रहा है, और मैं वो जो लायन दौड़ता हुआ आ रहा है, उस लायन को देख के मैं एकदम से डर गई, घबरा गई बहुत बुरी तरीके से, मेरे पसीने पसीने हो गए। और मैं सोच रही हूँ किसी तरीके से अपने हस्बैंड को बचा लूँ, कि मुझे उसके साथ डेथ भी दिख रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं शेर उसको खाना जाए, इनको खाना जाए। और मैं भाग रही हूँ, और जैसे ही शॉप का दरवाज़ा खोलने लगती हूँ तो वो जो सामने मेरे सामने जो आदमी खड़े हैं, वो सांवले से और बड़े बिहारी टाइप, मतलब ऐसा कुछ दिखा कि मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और उन्होंने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने हस्बैंड को बचाना है। कह रहे कुछ नहीं होना, उन्हें कुछ नहीं होना, मतलब ऐसे बोले पंजाबी में कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं पंजाबी कम जानती हूँ। फिर भी उन्होंने बताया नहीं कुछ होगा। मैं उनसे कह रही हूँ कि नहीं, मेरे को अपने हस्बैंड को बचाना, बाहर खड़े, मैं किसी तरीके से आगे जाकर कुछ तो करूँगी, डंडा लेके जाऊँगी, कुछ जाऊँगी। नहीं, उसको कुछ नहीं होना, मैं आ गया हूँ ना। उनकी बस ये वर्डिंग थी, मैं आ गया हूँ ना। उन्होंने मेरा इतना कस के हाथ पकड़ा, इतना कस के, मुझे, मैं क्या बताऊँगी, मुझे फील होता रहा कितने दिनों तक कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, और इतना कस के कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जैसे कि कोई कस के पकड़ता और हमें वो फील होता रहता है किसी ने हाथ जकड़ा हुआ है, ये राइट हैंड। तो उन्होंने पकड़ लिया, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहा नहीं। और कुछ मिनटों के बाद मेरी आँख भी खुल गई है, लेकिन उनकी ये वर्डिंग से याद है कि मैं आगे हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। मैं हैरान परेशान, और मुझे वो शेर दिख रहा है, और हम सो रहे थे, तो मैं उठ के हस्बैंड को उठाया कि देखना शेर आएगा, खा जाएगा हमें। तो ये हंसने लगे, नहीं नहीं, कोई शेर वेर नहीं है, तूने ऐसे कोई सपना देखा होगा। और मुझे शेर उठने के बाद भी दिखते ही रहे, शेर जी आ रहे हैं वहाँ से। वो ड्रीम एज इट इज़ मेरी आंखों के सामने अब भी कभी भी आ जाता है, जब मैं देखती हूँ उसको, दोबारा इमेजिन करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो हाथ पकड़ा हुआ, मैं कह रही हूँ कौन आदमी है, मेरी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा हाथ पकड़ने की। उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरा हाथ पकड़ने की, आदमी है कौन। शॉप पे भी मेरे ऐसे ही विचार चल रहे थे खड़े खड़े। उसके बाद उन्होंने वो ड्रीम में मतलब सबको बताया घर में कि मेरे को ऐसे दिखा, मेरे को ऐसे दिखा। कह रहे नहीं ऐसे कोई ड्रीम होगा, सब ने मतलब इग्नोर कर दिया। मैं कहा नहीं, ज़रूर कुछ बात है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद कि हमारी जो मेरे हस्बैंड की जो गाड़ी थी पुराने वाली, उन्होंने सेल आउट कर दी थी किसी और को। और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे लेकिन पूरे नहीं थे, और उनकी गाड़ी उन्होंने आगे सेल कर दी थी थर्ड पार्टी को। तो उनके द्वारा उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और 2 आदमी एट ए टाइम ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ पे उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे हस्बैंड को यहाँ पे नोटिस आ जाता है, क्योंकि नाम जिस आदमी ने ख़रीदा था अपने नाम पे नहीं चढ़वाया था तब तक। तो हम हैरान कि भैया ये नोटिस कैसा आ गया, क्या आया, क्या हुआ, भगवान मालिक है। और मैं कहा बताओ, 2 बंदे चले गए उस गाड़ी से। उस गाड़ी के नाम जो था वो राजेश का नाम था, मेरे हस्बैंड जी का। तो उस नाम की वजह से उस गाड़ी से वो डेथ लिखी थी, लेकिन वो हमने सेल आउट कर दी। और वो वहाँ जाके गांव में जाके कहीं दूर, बहुत दूर करना, पता नहीं कौन सी जगह बता रहे थे, वहाँ पे हो गए। तो मैं कहा शुक्र है गुरुजी कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, भगवान मालिक है कि आपने क्या किया है, मतलब हमारे सर से कैसा, मतलब कोई कष्ट ही हटाया है। वो कष्ट किस तरीके से निकला है, वो ऐसे करके हटाया। तो मुझे लगा वो ड्रीम दिखा है तो ज़रूर इसका कोई मकसद होगा।
कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। उन्होंने सिर्फ ये बोला था तुझे बाहर नहीं जाना और मैं तेरे नाल हूँ और कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये वर्डिंग्स मैंने कानों में घूमती रही। मेरे को हो सकता है इसमें कोई भलाई हो। तो मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी, कोई नहीं था उस टाइम, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे क्योंकि वो साथ ही काम देखते हैं। तो मंत्र जाप चल रहा था, गुरुजी की शब्द रूप भी चलते हैं, शब्दवाणी भी चलती है जिसको मैं सुनती रहती हूँ। आधी समझ आ जाती है, आधी नहीं आती, तो कुछ क्लियर नहीं है, पर फिर भी मैं सुनती हूँ उनको। तो उसके बाद फिर मैं बैठी हुई, चेयर से उठी, फ़ोन अटक गया था कहीं, वो वॉल्यूम सही नहीं आ रही थी, मैं उसको करने के लिए उठी, चेयर से उठी। आप इमेजिन करोगे मैं उठ के वापस बैठने लगी, तो ये जो मेरा राइट हैंड है ना, इसने, मैं बैठने लगी हूँ, जैसे कोई दूसरा आता है कुर्सी नीचे से हटा देता है और हम धड़ाम से गिर जाते हैं, वो सीन हुआ। और मैं बैठ रही हूँ, मुझे पता है वहाँ मेरी चेयर है, लेकिन इस हाथ ने आके उस चेयर को खींच दिया, साइड पे हटा दिया, और मैं बैठी नीचे धम से गिर गई। फिर मेरे कानों में आवाज़, क्यों आंटी आया मज़ा? मैं कहा है ये कौन बोला, क्यों आंटी आया मज़ा? मैं कहने लगी आवाज़ कहाँ से आई? फिर इग्नोर कर दिया। मैंने घर में किसी को बताया भी, कहीं जैसे ये बस ऐसे काम करती रहती, गिर पड़ी बताती। तो उसके 4-5 महीने बाद यकीन करोगे संगत जी कि मैं अपनी किचन में, इतना सा पानी गिरा हुआ था, टाइल्स थी तो उस पर स्लिप कर जाते हैं, इतनी ज़ोर से गिरी हूँ ना कि हाथ भी मेरा मुड़ गया है, और उछल के हवा में इतनी तेज़ स्लिप किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ हाथ में थोड़ा बहुत पेन है क्योंकि वो थोड़ा गलत तरीके से मुड़ गया था, लेकिन इतनी तेज़ गिरी थी। और फिर मैं एकदम से अचानक से सीधी खड़ी हो गई कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं गिरी ही नहीं। थोड़ा बहुत पेन था, वो ठीक हो गया 1-2 दिन में, मतलब गुरुजी ने मुझे पहले ही गिरा दिया। शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग में इसीलिए कर रही हूँ कि अगर मुझे उनकी पॉजिटिविटी फील हुई है, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, तो इस टाइम में जो भी कोई दिल से मेरे गुरुजी को पुकारेगा तो वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे। इनका कोई ज़्यादा वो ये मांगते नहीं है कि तुम मेरे लिए ये आडंबर करो, तुम मेरे लिए वो आडंबर करो, तुम इतना पैसा लगाओ, उतना लगाओ। सिर्फ दिल से पुकार लो एक बार, वो अपने आप तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। इसके बाद मैं एक और शेयर करूँगी। सत्संग मेरे बहुत सारे हुए हैं इस टाइम में, 2018 से लेके अब तक इतने सत्संग हुए, मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और जो हो रहा है। मैं बताती हूँ लेकिन कोई इमेजिन ही नहीं करता, कोई विश्वास भी नहीं करता कि तेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं गिर गई तो मेरी पता नहीं कौन सी बला ऊपर से उतरी है, मैं बता नहीं सकती आपको। हो सकता है मेरी लाइफ में मुझे कष्ट लिखा था, या फिर मैं बेड पे भी हो सकती थी, लेकिन वो कष्ट गुरुजी ने कैसे हटाया है, ये भी बहुत बड़ी मेहर है। शुक्राना गुरुजी, मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। एक चीज़ और बताऊँगी, एक सत्संग और करूँगी, ये तो गिरने का था, ये मैं इससे बता देती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की ही बात है कि ये फरवरी-मार्च की 2021 की, बीच में बहुत सत्संग हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती है। कभी तिलक पे आ जाती है ब्लेसिंग, ओम लिखा हुआ, कभी गुरुजी महाराज का जो तिलक लगा के मैं अपने तिलक करती हूँ, कभी मेरे फोरहेड पे ब्लेसिंग आती है, कभी गुरुजी के तिलक पे सतिया आ जाता है, कभी कुछ आता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी मेरे को यही बताते रहते हैं, क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चन करती रहती हूँ, आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे को फील कराते रहना, आप मेरे साथ हो, मेरा हाथ मत छोड़ना जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है। तो और एक चीज़ और बताऊंगी कि वो स्वरूप गुरुजी का ही था जिसने मेरे को ये बोला। वो कैसे पता चला, मैं यूट्यूब पे जैसे उनके सर्च मारती रहती थी, उन्होंने ही कुछ प्रेफर किया था कि तू ढूंढ मुझे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहती रहती थी गुरु कोई नहीं होते, कोई कुछ नहीं करता, तो उनका मैसेज मुझे आता था, फिर ये मत बोल दियो कि गुरु कुछ नहीं करता, कि गुरु कोई नहीं होता और वो कुछ नहीं करता मेरे लिए। अब मैं जो कर रहा हूँ तो मेरा शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कैसे करूँ? मुझे शुक्राना सत्संग करना था, और शुक्राना सत्संग इस माहौल में हो नहीं पा रहा था, तो मजबूरी में मेरे को ऐसे अकेले बैठ के करना पड़ रहा है। तो ये सब होता रहा, ब्लेसिंग्स मिलती रही, मैं लेती रही। मैंने कहा मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग कैसे करूँ? क्योंकि कई बार क्या होती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, एक बार उन्हें याद नहीं रहती, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ बता भी नहीं सकती।
इसके बाद अभी कुछ फरवरी मार्च में मेरा बीच वाला बेटा है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको बहुत खांसी। वो रात को बैठा रहे, 1 हफ्ता हो गया उसको देखते देखते रात को खांसी। मैं इसको कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो बाहर भी नहीं कहीं जाता, ना हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो मैं गुरुजी को बस प्रार्थना करती रही, मंत्र जाप करती रही कि मैं जब रात को वो उठे, उसको खांसी उठे, तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके उसके पास आ जाऊँ और उसको गुरुजी का ब्लेसिंग वाटर दे दूँ। इसको सब कुछ करती रही। तो एक दिन उसको डॉक्टर की दवाई भी नहीं लग रही थी। मैं सच बता रही हूँ, डॉक्टर जो भी मेडिसिन दे रहे थे, जो टेस्ट हो रहे थे, सब ठीक आ रहा था। डॉक्टर्स दवाई दे रहे थे, लेकिन उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, 1% भी। इसके बाद उसको मेडिसिन देते थे, कोई आराम ही नहीं, तो खांसता रहा। एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम, हफ्ता 10 दिन हो गए थे उसकी खांसी को, मैं गुरुजी का नाम लेके मैं नीचे शॉप पे जाके उनका मंत्र जाप चलाती रहती हूँ और उसी में काम करती रहती हूँ। हम नीचे गए, मैं नीचे गई, चाय बना के ले गई नीचे और उसको देकर गई। और वो यहाँ पे जो स्वरूप लगा रहता है गुरुजी का, उसके पास ही नीचे बैठ के चाय और बिस्किट वगैरह उसको थोड़े बहुत दे दिया। अगर तुझे दवाई लेनी है शाम की तो तू ऐसे कर लेना। कह रहा ठीक है मम्मी। तो वो बैठ गया चाय वगैरह लेके। जैसे वो बैठा और मैं नीचे चली गई, तो उसको यहाँ पे क्या हुआ, उसने मुझे बताया, फ़ोन किया मुझे 20 मिनट बाद, मम्मी आपको पता है मुझे क्या हुआ? मैं कहा क्या हुआ बेटा? तो कहने लगा, मैं यहाँ बैठा था, चाय पी रहा था, मुझे इतनी तेज़ खांसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 2 मिनट के लिए ना पॉज हो गया, मैं सोफे पे सर रख के पीछे 2 मिनट के लिए पॉज हो गया। मैं ऐसा हो गया जैसे मेरे को कुछ नहीं है और मैं बेहोश हो गया। तो उसके बाद उठाऊँ, फिर एकदम से तेज़ खांसी आई, मेरे को अंदर से कुछ निकला है, वो बलगम टाइप कुछ होता है, मतलब ऐसा कह रहा है कि वो निकला और मैं वॉश करके आ गया। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ मेरे, मतलब ऐसा हो गया। तो मैं ऊपर आई, वापस भागी। मैं कहा क्या हो गया बेटा? कह रहा मम्मी ऐसे हो गया। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन उस दिन के बाद से संगत जी उसको दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो गई। गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि उसकी दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो गई और उसके टेस्ट वगैरह सारे नॉर्मल आए। बस थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बताया है चेस्ट में, जो CT स्कैन हुआ, इन्फेक्शन बताया और वो ठीक है, मेडिसिन चल रही है, जब ठीक हो जाएगा तो निकल जाएगा। लेकिन एक बात बता दूँ, जिस दिन उसको ये सब हुआ ना, उससे 4 दिन पहले, ये मैं इसीलिए अब बता रही हूँ कि पहले मैं बताती तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मेरे बेटे को उस दिन ये सब हुआ, उसके साथ मंगलवार का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उससे 3-4 दिन पहले मुझे डेली 2-3 दिन तक मुझे वही स्वरूप आँखों के सामने, गुरुजी का वही स्वरूप मेरी आँखों के सामने आ रहा था। सुबह उठने से लेके एंड तक 2-3 पूरा दिन कभी भी आँख खोलूँ तो मुझे वो स्वरूप दिख रहा है, जो हमारे शिव की जो स्टैचू है, वो उसके साथ जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है बहुत बड़ा, ऐसे हंस रहे हैं और देख रहे हैं। वो स्वरूप दिखता रहा 2 दिन तक दिखता रहा। फिर वो डबल हो गया। डबल मतलब पहले तो वो उस ड्रेस में था, पिंक और रेड सा कलर है, उन्होंने हैवी जो ड्रेस में स्वरूप है उनका वो वाला। उसके बाद फिर वही सेम उसी के साथ एक स्वरूप और जुड़ गया और उसमें उन्होंने जो चोला पहना हुआ है वो ब्लैक कलर का पहना हुआ, पूरा ब्लैक कलर ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मेरे को 2-2 स्वरूप दिखने लगे 2 दिन तक। या तो वो ये बताना चाहते बेटा तेरे कोई भी कष्ट आएगा तो मैं किसी भी रूप में आके सही करूँगा। उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, वो 2 दिन तक मुझे ब्लैक चोले में दिखे। क्या नेगेटिविटी थी, क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस नेगेटिविटी को उन्होंने हटा दिया। और मंगलवार के बाद जब उसको शाम को ये हुआ, मॉर्निंग में भी मुझे ब्लैक चोले में दिखे हैं गुरुजी, और ये सब हुआ। और उसके बाद फिर मुझे वो चोले में नहीं दिखे, गुरुजी नहीं दिखे, बस उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। उसके बाद ये मेरा बेटा ठीक हो गया। लेकिन बार बार मुझे यही मैसेज आता था कि आंटी सत्संग कर दे, शुक्राना सत्संग कर दे। और मैं कहा मैं शुक्राना सत्संग कैसे करूँ गुरुजी, मेरे तो दिल में भी पहली बार मैं कोई सत्संग कर रही हूँ बैठ के, और मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने जल्दी में हलवा प्रसाद बना दिया, सब कुछ कर दिया। गुरुजी कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। और मैं उनसे यही कहती हूँ गुरुजी मेरा सत्संग अच्छा करा देना, पहली बार कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना।
हाँ, इतना है कि मैं जैसे जैसे याद आएंगे मैं वो सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी सबसे, क्योंकि उन्होंने यही बताया है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम बताओ, तुम सबको बताओ। जो भी मैंने सत्संग अब तक सुने हैं कि तुम शेयर करो, तुम शेयर करोगे तभी किसी और का भी भला होगा। शायद मेरा सत्संग सुन के किसी के दिल में ऐसा है कि हम भी गुरुजी से बात करें या कुछ करें। दिल से एक बात पुकार लोगे तो वो हमेशा आपके साथ है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी। बस आपका एक ही मंत्र जाप करती हूँ मैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस अपना साथ बना के रखना, कोई भूल चूक हो, गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 2 बातें और बताना चाहती हूँ। मुझे कैसे पता चला कि उस दिन मेरा हाथ जो पकड़ा वो गुरुजी ने पकड़ा। मैं यूट्यूब पे, हाँ मैं ये बता रही थी कि यूट्यूब पे जब मैं गुरुजी को सर्च कर रही थी तो उसमें उनका एक बहुत पुराना स्वरूप दिखा, जिसमें वो सांवले से, पतले से और ऐसे कुछ पुराने लुक में, और वो सफारी सा सूट, वो चेक वाली शर्ट डाली हुई है और पैंट डाली हुई है। वो देख के मैं बिल्कुल हैरान। मैंने कहा ये तो वही है जिन्होंने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा आके कि भाई मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं आ गया हूँ, तुझे जान बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब समझ में आया, हे भगवान। मैं कहा गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी। लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन हुआ तब उससे पहले ही मेरी एक फ्रेंड थी जो कस्टमर मेरी शॉप पे आती थी। उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि मैं गुरुजी का स्वरूप तेरे को दे दूँगी, तुम्हें दे दूँगी, तुम भी मानते हो तो मेरे से ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तो दे देना, आप मेरे को दे देना। तो 2 स्वरूप आए। एक ये जो मेरे पास रखे हैं गुरुजी का स्वरूप। आप सुन के हंसोगे कि मैं मतलब कैसी बेवकूफ़ निकली। उन्होंने क्या किया, मेरे स्वरूप के साथ एक स्वरूप और दे दिया बहुत बड़ा। वो कहने लगे कि इसको भी फ्रेम करा देना। और मेरा दिल उस स्वरूप पे इतना आ गया, बड़े स्वरूप पे इतना आ गया कि मैं उसे बार बार बोल रही थी। मैं कहा मुझे दोनों दे दे, दोनों दे दो, दोनों दे दो। कह रही नहीं, आपके लिए यही है, ये मैं रखूँगी, ये मेरे को लेके जाना है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जब ये गुरुजी का स्वरूप आया, मैंने जोश में फटाफट से गुरुजी का स्वरूप लगाया वॉल पे और चाय प्रसाद बनाया और इनको हलवा बना के थोड़ा सा मतलब भोग लगाया, जैसे कि उन्होंने बताया था आरती की गुरुजी की, तो लगा दिया। फिर एक दिन पता नहीं बैठे बैठे क्या हुआ, सामने बैठी हूँ, कोई था नहीं ऊपर, और मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रही हूँ। मैं कहा गुरुजी, जब मैं छतरपुर मंदिर आई थी तो आपके स्वरूप ऐसे थे, सारे आँखों में देखती थी मैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ, आप सुन लेते हो। अब इस स्वरूप में आपकी आइज़ मेरी तरफ नहीं है, आप मेरी तरफ नहीं देख रहे, बताओ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? आप देख ही नहीं रहे हो तो आप मेरी सुनोगे कैसे? ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बोलती रही और रो पड़ी कि नहीं, मुझे वो वाला स्वरूप चाहिए था जिसमें आप मेरी तरफ देख रहे हो। तो बाद में रियलाइज़ हुआ ये मैं कर क्या रही हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसे करती रही गुरुजी के स्वरूप के साथ, बातें करती रही 2-3 दिन तक। फिर पता नहीं एक दिन दिल में क्या आया कि नहीं, मैं ना खुद ही बनाती हूँ, कोई मुझे दे ना दे। लॉकडाउन हो गया था, घर में खाली बैठी रही थी, क्या करूँ क्या। एक स्वरूप बना दिया, गुरुजी का स्वरूप बनाया काफ़ी बड़ा। वो मैंने अपनी शॉप पे लगा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा इसको तुम वहाँ शॉप पे लगा, यहाँ रहने दे, यहाँ पे ऑलरेडी है। मैंने कहा ठीक है। वो बड़ा स्वरूप मैंने नीचे लगा दिया तो शॉप पे, और मैं उनको देखती हूँ। मैं कहा गुरुजी, सब कहते हैं कि जब तक ब्लेस्ड वाला ही स्वरूप होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो ये वो काफ़ी बोला मैंने उन्हें, तो फिर वो लगा दिया। मैं उनसे बातें भी करती थी नीचे शॉप पे, क्योंकि स्वरूप आ गया तो मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं बड़े अच्छे से ऊपर आ गई, गुरुजी थैंक यू, आपने मेरे को इतना अच्छा स्वरूप बनवा दिया। अब मैं उससे बातें भी कर लेती हूँ देख के, बस आप इसमें भी देखा करो मेरी तरफ। इमेजिन करोगे, कई बार मैं गुरुजी के इस स्वरूप की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी आइज़ मुझे देख रही हैं, मुझे फोकस कर रही हैं, मुझे देख रही हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो मतलब इतनी पावर्स हैं उनमें कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। और उन्होंने उस स्वरूप को भी ब्लेस किया, कैसे कि मेरे काउंटर पे ओम का साइन आ गया, तो मेरे को पता चला कि वे गुरुजी आपने मेरी शॉप भी ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना, ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहती थी, क्योंकि ताकि लोगों को पता लगे कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। और वो एक इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है जो हमारा साथ देती है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मेरी तो सब संगतों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपना सीधा गुरुजी से बात करो, जितना कर सकते हो। दिल से बात करी हुई, दिल से बात करोगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, दिल से बात करोगे वो ज़रूर सुनेंगे। और वो मेरे ख्याल से उन्हें कोई किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है कि तुम उन्हें किसी तरीके से लालच दोगे कि तो वो कुछ करेंगे, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बस उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे सबके लिए, बहुत अच्छी बात है। शुक्राना गुरुजी। एक बात और बताना चाहूँगी गुरुजी के बारे में कि जब वो ड्रीम्स में आते हैं या कुछ करते हैं तो इतनी एनर्जी आ जाती है ना शरीर में, मैं बता नहीं सकती। एक बार मेरे जो मैं कलश जो जल रखती हूँ रात को गुरुजी का, उस कलश के अंदर भी कितने दिनों तक ब्लेसिंग्स आती है रेगुलर। तो एक वो ब्लेसिंग, और एक जो नींबू होता है ना जिससे हम कलश को साफ़ करते हैं, मैं कभी उसकी पोस्ट ज़रूर डालूँगी, उसमें पिक ज़रूर डालूँगी कि वो नींबू के ऊपर ओम के उसमें ही वो वहीं से सूखा पूरा ओम का साइन बन गया। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे उसमें नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें या दिखा सकें, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी सबकी रक्षा करना, सर्वत का भला करना। जैसे जैसे मुझे सत्संग याद आते जाएंगे, जो जो मुझे याद आता जाएगा, मैं वो सब शेयर करती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। और प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ दिल से उन्हें याद कीजिए। एक बार आप बुलाओगे वो 10 बार दौड़े आएंगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने दे दिया है। अब मुझे अमृत वेले के बारे में नहीं पता था कि जो गुरुजी का स्वरूप रखते हैं या उनका गति रखते हैं तो वो अमृत वेले में भी उठना पड़ता है। मुझे नहीं पता था, मैंने सत्संग सुने तो पता चला, क्योंकि उससे पहले मेरी कभी कभी 3 या 4 बजे आँख खुल जाती थी, अपने आप उठा देते थे। मैं उठ के मंत्र जाप करके फिर सो जाती थी। मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी। तो कुछ सत्संग उन्होंने सुनवाए, गुरुजी की कृपा से सुने, वरना मैं सत्संग नहीं सुनती थी। मैं सिर्फ मंत्र जाप कर ही पकड़ा हुआ था, मंत्र जाप ही करती थी। तो सत्संग सुने तो तब पता चला कि अमृत वेला होता है, जो कि 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता है। आप कभी भी उठ जाते हो तो आप उनका मंत्र जाप करो, आप उनके भजन सुनो, आप किसी भी तरीके से, या फिर सुखमनी साहब का पाठ सुनो। तो उसकी नॉलेज अभी हुई है। तो जब भी रात को मैं सोने से पहले ज़रूर बोल देती हूँ, गुरुजी जब आपको अमृत वेला कराना हो ना तो आप उठा देना, क्योंकि मेरे बस की तो उठना है नहीं। मैं पूरा दिन उठी रहती हूँ, काम पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं। अब तो टाइम भी ऐसा चल रहा है, रोज़ भी उठा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सच मानोगे, मुझे रोज़ कभी 3, सवा 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी भी गुरुजी उठा देते हैं, कह रहे चल अमृत वेला आ गया तेरा। तो उस टाइम में बैठ के मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अमृत वेले की शुरुआत हो गई। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी, जब मेरा बेटा की तबीयत ठीक हुई, जो मैं आपको बता रही थी कि उसकी हेल्थ पे काफ़ी इशू हो गए थे, उसको आराम पड़ा, तो पता नहीं क्या दिल में, कहते हैं ना भाव गुरुजी ही देते हैं, उन्होंने ही दिल में किया कि तू मेरी गद्दी बना। अब मैं गद्दी कहाँ से लाऊँ, मुझे रखनी थी। मन में आ गया कि मुझे गुरुजी को अपने साथ मतलब गद्दी पे ही बिठा के रखना है, गद्दी चाहिए मुझे गुरुजी की। तो कैसे करूँ? अब टाइम ऐसा नहीं होता कि तुम कहीं भी किसी से कहीं से कुछ खरीद के ले आए। तो मैसेज उनके, जैसे मैसेज के थ्रू बात होती रहती है, कोई भी मैसेज आता है, गुरुजी कहते हैं अब तक तू अकेली इतने तूने बहादुर से लड़ाई करी है, इतना सब कुछ सहा है, तू ये नहीं कर सकती छोटा सा काम? तो मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुजी इशारा किस करेगा, तूने स्वरूप भी अपना खुद ही बना लिया और उसको ब्लेस भी करवा लिया। मैं ब्लेसिंग भी देता रहता हूँ, तुझे उठा भी देता हूँ, तू करती क्या है? तो फिर मैंने कहा कि भाई नहीं, मेरे मन में आया मैं खुद ही बनाऊंगी गुरुजी का सोफ़ा। फिर देखो, जिसके कष्ट मेरे गुरुजी ने हरे हैं, उस बेटे ने ही सोफ़ा बना दिया उनका। इतना सुंदर सोफ़ा बनाया, फिर उनकी गद्दी लगाई, उनका सब कुछ अच्छे से सजा दिया। तो वो गद्दी हमने मंदिर में रख ली। और उसके बाद शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि पे हमने गद्दी बिठाई गुरुजी की। और मैंने कहा गुरुजी जैसी भी बनी है अब आप देख लो, इससे ज़्यादा तो हमें कुछ आता नहीं है, बाकी
चीज़ों की हमें समझ है नहीं, तो अब आप देख लो और देख लेना आपको कैसी लग रही है। बुरा मत मानना, जैसी भी बनाई है, हम माँ बेटों ने मिलकर जैसी भी बनाई है उसको स्वीकार कर लेना। कोई भूल चुका हो तो माफ़ कर देना। तो हमने रखी शिवरात्रि पे, और अगले दिन जब मैंने तिलक का जो बॉक्स जिसमें मैं चंदन का तिलक करती हूँ गुरु जी को, तो गुरु जी को लगाती हूँ, फिर मैं अपने आप को लगाती हूँ। तो वो जब तिलक की बॉक्स खुली तो आप इमेजिन नहीं करोगे गुरु जी ने उसको ब्लेस किया हुआ था। तब मैं समझ गई गुरु जी आपने मेरी मतलब हमने जो शुक्राना किया अपनी तरफ से, जो कुछ भी किया है आपने उसको स्वीकार कर लिया। और शिवरात्रि पे हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि मेरे तिलक के अंदर पूरा ओम बना हुआ था, पूरा अंदर फिंगर पूरा नीचे तक ऐसे फिंगर से लेके और कॉर्नर पे ओम बना हुआ था। इतनी मतलब दिल को ठंडक पड़ी। मैं कहा गुरुजी आपने स्वीकार कर लिया, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। मेरे इतने सारे सत्संग हैं, मैं कैसे शेयर करूँ, एक बारी में शब्द कम पड़ते हैं। सही में गुरुजी कहते हैं तू बहुत बोलती है, हर चीज़ में तो तू आगे रहती है, और जब मैं तेरे शब्दों को सुनना चाहता हूँ तो तू सबसे पीछे खड़ी हुई मिलेगी। क्योंकि गुरुजी को अपने कुछ शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। उनकी हम एक बारी में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो ये सब चीज़ें बहुत कम है। फिर भी जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको सबको ये चीज़ें शेयर ज़रूर करती रहूँगी। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो उसको माफ़ कर देना। ये सब संगत के लिए है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रक्षा करना, सर्वदा भला करना, कृपा रक्षा करना।